जय हिंद। तो अब 10th क्लास का सारे मैथ्स लगभग फॉर्मूला जहाँ तक है सब खत्म हो रहा है। आज कल त्रिकोणमिति का भी था, वो भी कर दिए। अब 10th क्लास का एक रह गया, वो है फ्रस्टम यानी छिन्ना, जिसको हम बोलते हैं बाल्टी, है ना। उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बच गया है। उसके बाद 10th क्लास तक का सारा फॉर्मूला आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। यानी कि 10th क्लास के अंदर जितने फॉर्मूला है वो सारे आप लोगों के लिए हम उपलब्ध करा चुके हैं। अब आगे देखना है आप लोगों को, अधिक से अधिक उसको समझने की कोशिश करें और आगे बढ़े। तो चलते हैं, सीधा पॉइंट पर चलते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हुए। एक ले लेते हैं हम, शंकु ले लेते हैं। देखिए एक बड़ा शंकु ले लिए, ठीक है। ये शंकु एक हम ले लिए। फिगर जैसा भी हो आप लोग अच्छा से बना लेंगे। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब बताइए, यहां से एक तो बाल्टी को हम छिन्नक बोलते हैं, ठीक ना। ये बड़ा शंकु जो है, इतना बड़ा शंकु से इतना काट के निकाल देंगे तो क्या ये बाल्टी नहीं बच जाएगा? ये इस तरह का बाल्टी बच जाएगा, इस तरह का बाल्टी बच जाएगा, इस तरह का बाल्टी हो जाएगा। सीधा नहीं आ रहा है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी बाल्टी को, इधर नीचे में बाल्टी का रखने वाला होता है ना। आप लोग इस तरह का बाल्टी रखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। इसे मान चले पानी भरा हुआ है, इसमें कितना पानी भरेगा उसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब यहां से इसका नामकरण करते हैं। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। यहां से लेते हैं ओ, ए हो गया। इस बड़ा त्रिज्या को बड़ा आर से सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से भी आएगा तो छोटा त्रिज्या आएगा, ये इसको हम छोटा आर से सूचित करेंगे। अब देखिए इसका पूरा का लंबाई जो है, ये पूरे लंबाई को हम कौन से सूचित करते हैं? एच से करते हैं। पूरा हाइट है, यहाँ से पूरा शंकु को हम लंबाई को हम एच से सूचित किए, ठीक है। और यहां से जो यहाँ की हाइट को हम किसे सूचित किए? h2 से किए, ठीक है। और यहां से यहाँ से और यहाँ को h1 से सूचित किए, छोटा h1 से। इसको ध्यान दे दिए। अब देखिए ये पूरे लंबाई जो है, तिरछी ऊंचाई जो है, इसको हम L1 से सूचित कर दिए, ठीक है। L1 से बड़ा L लिख देते हैं, जिस तरह से उसमें लिखे बड़ा है। अब यहां से यहाँ की ऊंचाई को L2 कर देते हैं, H की तरह ही, ठीक है। तिरछी ऊंचाई पर यहाँ से यहाँ पर L1 कर देते हैं, ठीक। अब चलते हैं, इसको O है तो यहाँ O डैश रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। अब चलते O डैश B, इसका रेडियस हो गया O A हो गया बड़ा रेडियस, ठीक है। इसमें अब माना कि वगैरह वगैरह जो है वो आप लोगों को लिखना है, लंबा पड़ जाएगा। तो हम इसको काट करके जो निकाला गया बाल्टी, इसकी धारिता का आयतन निकालेंगे। इस बाल्टी का आयतन निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? चलिए त्रिभुज, यहाँ लंबा जगह लिखे त्रिभुज, क्या हो जाएगा? OAC, ये पूरा त्रिभुज, ये त्रिभुज क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ है ये भी 90 डिग्री है। तो OAC त्रिभुज OAC एवं त्रिभुज O'BC, O'BC में, O'BC में क्या हो जाएगा? एंगल AOC 90 डिग्री है, तो एंगल AOC इजकल टू एंगल BO'C, एंगल BO'C, B से O' से C। ये दोनों त्रिभुज का कंपेयर करते हैं। ये दोनों बराबर इसीलिए होंगे, दोनों 90 डिग्री, ठीक। अब चलिए ये बड़ा त्रिभुज में भी एंगल C है और छोटा ट्रायंगल में भी एंगल C है, दोनों में कॉमन हो गया। यानी इस ट्रायंगल में भी एंगल C है, इस ट्रायंगल में भी एंगल C है, तो दोनों एंगल C में तो दो कोण बन रहा है। तो इस कोण को लेने के लिए लेंगे OCA या ACO या OCA,
एंगल ओ सी ए, ओ से आया सी के पास, सी से ऐसे मुड़ा तो यहाँ पर कौन, ओ सी ए इजकल टू एंगल ओ डैश सी ए, एंगल ओ डैश सी ए, ये दोनों में है तो उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसीलिए कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, इसको हम ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो ए सिमिलरिटी, इंग्लिश में अगर बोले तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ ए सी, ओ ए सी समरूप हो गया त्रिभुज ओ डैश बी सी। अगर ये बराबर हो गया तो इसीलिए क्या होगा, अनुपात बराबर होगा तो हम लिखेंगे ओ ए बटा ओ डैश बी, ओ ए बटे ओ डैश बी समरूप हो गया। ये किसके बराबर होगा, देखिए ओ सी पूरी ऊंचाई, ओ सी क्योंकि बड़ा बड़ा पहले ओ आर लिए है, पहले ओ ए लिए है तो पूरा, उसके बाद बड़ा ओ ए का मतलब पूरा ये बड़ा त्रिभुज हो गया, तो उसके बाद उसके उसके लिए क्या बड़ा ऊंचाई भी लेंगे, इसीलिए ओ सी हो गया, ओ सी पूरा लंबा यानी एच हो गया, और उसके बाद जो हो गया छोटा लेंगे, कौन ले लिया, ओ डैश सी, क्या लेंगे, ओ डैश सी इजकल टू, अब क्या होगा, बड़ा वाला भी होगा पूरा, तो क्या हो जाएगा ए सी, तिरछी ऊंचाई ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। ठीक है, अब चलते हैं, हमको आयतन के लिए क्या होता है, अब एक चीज गौर कीजिए, एक चीज आपको ये गौर करना है कि ये पूरे शंकु में इतना से काट कर निकाल देंगे तो ये बच जाएगा, फ्रस्टम बच जाएगा, छिन्नक बच जाएगा, इसको इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रस्टम बोलते हैं, वहीं पर अगर हिंदी में बोला जाए तो छिन्नक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छिन्नक। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको बाल्टी बोलते हैं, अगर इसको बाल्टी करोगे तो बाल्टी बोलते थे। ठीक है, तो इसका प्रश्न में छिन्नक का आयतन निकालते हैं। अब हम तो आयतन निकलेंगे तो हमको पता है इसमें क्या होता है, कोण का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो एच की जरूरत है, पहले एच को निकालते हैं, तो एच में सबसे पहले किसकी, ओ बाल्टी का निकालना है, बाल्टी की ऊंचाई निकालना है, तो बाल्टी की ऊंचाई निकालने पड़ेगा इस तरह से, है ना, वही ऊंचाई यहाँ पर है इस तरह से। ये ऊंचाई निकालने के लिए, ओ डैश निकालने के लिए हमको इसमें चलना है, ऊंचाई में चलना है, पहले किसमें चलना है, ये ऊंचाई को लेकर चलना है। तो देखिए ये ऊंचाई को हम क्या करते हैं, ओ ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ओ के बदले आर, बड़ा आर लिख सकते हैं, ओ डैश बी के बदले छोटा आर लिख सकते हैं, इजकल टू ओ सी कितना है, ओ सी बराबर बड़ा एच है, एच हो गया बड़ा एच, अब बेटा ओ डैश सी के बराबर कितना है, H2 है, क्या छोटा H2 है, यहाँ देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, H2 है। ठीक है, अब इसी को लेकर अभी हम चल रहे हैं, तो चलिए इसमें एक चीज याद रखिए कि H इजकल टू H1 प्लस H2 होता है, देख लीजिए यहाँ गौर से, ये पूरा H जोड़ेंगे तो H1 यहाँ से यहाँ, इसको क्या मानेंगे हम, यहाँ से H1 माने हैं, या यहाँ भी हम लिख देते हैं H1, यहाँ दिया हुआ है इसको हम H2 माने हैं। ठीक ना, तो देख लीजिए H1 और H2 है, तो हम इसको हम R बटे R, इसको H के जगह हम क्या लिखेंगे, H1 प्लस H2 बटे H2, ठीक ना, H1 बटे H2 बटे H2। अब इसको कोना कोनी गुना करते तो RH2 हो गया इजकल टू R इंटू H1 प्लस H2। ठीक है, अब क्या होगा, RH2 इजकल टू RH1 प्लस RH2 होगा। ठीक है, तो चलिए RH1 RH2, तो अब देखिए ये RH2 है तो दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो RH2 इधर से माइनस इधर से प्लस में आएगा तो RH2 इजकल टू RH1, ये RH1 निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ये H2 कॉमन है तो R माइनस R है ना, R माइनस R H2 कॉमन हो गया इजकल टू RH1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RH बोलेंगे तो H2 बराबर क्या हो जाता है, H2 बराबर क्या हो जाएगा, RH1 बटे R माइनस R हो जाता है। इसको H2 यही रख दिए, ये नीचे चले गए, इसको एक मान लेते हैं समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पर दूसरा अध्याय जब शुरू करते हैं तो कहिए छिन्नक का क्या लिखेंगे? छिन्नक का आयतन बराबर शंकु किसका? ACE का, ACE का आयतन माइनस शंकु BCD का आयतन, शंकु BCD का आयतन। ठीक है। छिन्नक का जो है इसमें से बड़ा शंकु में से छोटा शंकु को यहाँ से काट के निकाल देंगे तो बाल्टी यानी छिन्नक बन जाएगा। तो छिन्नक आयतन बराबर क्या होगा? बड़े शंकु में से छोटे शंकु को काट के निकाल देंगे तो इस तरह का बाल्टी या छिन्नक बन जाएगा। ठीक है। तो छिन्नक का आयतन बराबर होता है बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। अगर निकाल देंगे तो छिन्नक का बाल्टी का आयतन हो जाएगा। तो इसमें बड़े शंकु का आयतन क्या हो जाता है? यहाँ बराबर की जगह हम यहाँ इसको दे देते हैं। तो देखिए ये शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई बड़ा आर है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बड़ा एच दे दिए। ठीक। अब माइनस छोटे शंकु का क्या हो जाएगा? इसका रेडियस आर है, त्रिज्या आर है, तो इसका भी वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसका S2 है, हाइट कितना है? S2 है। ठीक। तो चलिए 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों में है, 1/3 पाई यहाँ भी 1/3 पाई कॉमन ले लिए इसको। ठीक है। यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच बच गया, अब माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर S2 बच गया। ठीक है। तो चलिए 1/3 पाई यहाँ पर कॉमन है, ये है। अब ये आर स्क्वायर तो यहाँ ये है, एच के जगह हमको पता है H1 प्लस H2, एच पूरा एच ही पूरा लंबाई के बराबर H1 यहाँ से और यहाँ H2 जोड़ेंगे तो पूरा एच की लंबाई हो जाएगा। तो इसको हम कोष्ठ में ले लेते हैं H1 प्लस H2 माइनस आर स्क्वायर इंटू H2। ठीक। तो चलिए फिर 1/3 पाई ले लिए। फिर अब आर स्क्वायर तो यहाँ ये है, अब यहाँ देखिए H1 और फिर यहाँ फंडा H2 बराबर कितना निकाले हम लोग, यहाँ देख लीजिए H2 बराबर आर H1 बटे आर माइनस आर। इस H2 की जगह वही वैल्यू रखेंगे आर H1 बटे आर माइनस आर। ठीक है। कोष्ठ में ले लिए। फिर आर स्क्वायर H2 का वैल्यू फिर क्या है? आर इंटू आर H1 बटे आर माइनस आर, ये हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए 1/3 पाई इंटू ये आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब दोनों का जो हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? आर माइनस आर। ठीक। दोनों का एलसीएम आर माइनस आर, तो ये H1 से गुना होगा आर माइनस आर प्लस ये आर H1 हो गया आर H1 माइनस दोनों को होगा आर क्यू हो गया आर स्क्वायर प्लस आर क्यू H1 हो गया बटा आर माइनस आर हो गया। चलिए 1/3 पाई फिर आ गया, तो आर स्क्वायर यहाँ ये है। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? आर H1 माइनस आर H1 यहाँ आ गया आर प्लस माइनस माइनस आर H1 अब प्लस आर H1, ये तो यहाँ पर ये था। ठीक है। अब बटे अब लिख सकते हैं आर माइनस आर, अब माइनस आर क्यूब H1 बटे आर माइनस आर। ठीक। अब चलते हैं 1/3 पाई। अब देखिए आर स्क्वायर ये प्लस माइनस आर H1 कट गया तो क्या बच गया? आर स्क्वायर यहाँ पर डायरेक्ट गुना करते हैं आर क्यूब H1 बटे आर माइनस आर, और यहाँ माइनस में आ गया आर क्यूब H1 बटे आर माइनस आर। चलिए ये H1 दोनों में है, H1 दोनों में है, तो 1/3 पाई H1 को कॉमन ले लिए। चलिए ये H1 ये बाल्टी का है, देख लीजिए H1 ले लिए। तो अब क्या होगा? यहाँ पर बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, छोटा आर क्यूब और बड़ा आर क्यूब, अब बटे आर माइनस आर, दोनों का एलसीएम आर माइनस आर ही हो गया। एलसीएम करेंगे तो इतना ही आएगा जो कॉमन ले लिए। अब चलते हैं 1/3 पाई H1 है ना, इसको करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ए बी यानी आर आर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। अब बच्चा क्या होता है? आर माइनस आर। ठीक है। दोनों गुना में है तो ये आर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 1/3 पाई H1
इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर। यही होता है प्रोब, यही होता है छिन्नक का आयतन। इसीलिए लिखेंगे छिन्नक के आयतन, छिन्नक के आयतन बराबर 1/3 पाई H1, या H लिखे तो बाल्टी का छिन्नक आप दूसरा भी लिख सकते हैं, इंटू आर स्क्वायर प्लस आर और प्लस छोटा आर स्क्वायर। ये होता है, यही प्रूव करना था। ठीक है, अब ये कैसे आ गया, इसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्म जो हम सिद्ध किए थे उसमें आप पीछे वाला लिंक में जाके देख सकते हैं, ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। अगर बेसिक्स आपको अच्छा करना है और आप ही लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा। आप लोग हैं तो मेरा चैनल जीवित है, आप लोग नहीं होगा तो बस फिर कोई बात करना ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ा सर के लिए मेहनत करना होगा। तो चलिए इसको आप लोग बारीकी से देख लीजिए, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले करके उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, खास करके 9-10 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगला में मिलते हैं फर्स्ट टर्म के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तब तक के लिए जय हिंद।